अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ और मेरे सारे जितने भी चाहने वाले हैं, आप सब लोग भी माशाल्लाह से अपने-अपने घरों में खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और सुनाएँ क्या हाल चाल है? कैसी सर्दियाँ जा रही हैं आप लोगों की? बस कराची में भी शुक्र सर्दी पड़ ही गई, क्योंकि गर्मियाँ 9-10 महीने जो है ना कराची में गर्मी होती है। तो बस अब सर्दी आ ही गई है, लेकिन सर्दी भी कराची में होती है तो खूब होती है और गर्मी भी होती है तो खूब गर्मी होती है। और मेरा तो ये हाल है कि मुझे गर्मी भी बहुत लगती है, सर्दी भी बहुत लगती लगती है। आज मैंने सोचा ऐसे ही शाम का टाइम था, मैंने सोचा सूप बना लूँ। तो इधर मैंने जो है ना सूप रखा था और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बर्गर बना रही थी। और वो जो है जाती है क्लास लेने और रात में आती है तो कुछ खाती-पीती नहीं है, सुबह का नाश्ता ही करा होता है तो मैं उसको दे देती हूँ बर्गर। तो इधर खीरा वगैरह कट करके मैं उसके लिए बर्गर बना रही थी। और उधर जो है ना मैंने सूप चढ़ाया क्योंकि आज खाना कुछ भी नहीं पकाना था। एक दिन पहले का ही मेरे घर में ना खाना पका रखा हुआ था, बच गया था। तो मैंने सोचा था कि रात में बस ये खा लेंगे क्योंकि दोपहर का खाना ना कोई भी नहीं खाता। क्योंकि बच्चों का मेरा ऑफ होता है, बेटा जो है चला जाता है नाश्ता करके, वो रात को आता है। और दोनों बेटियाँ जो है ना नाश्ता देर से करती हैं क्योंकि वो देर से सो के उठती हैं, उनका ऑफ है आजकल। तो जब देर से नाश्ता होता है ना, दोपहर का खाना हमारे घर में कोई नहीं खाता, बस अगर मैं थोड़ा बहुत खा लूँ तो खा लूँ। तो फिर रात में ही खाया जाता है। तो फिर दोपहर का मतलब कोई खाता नहीं है, रात का खाना था तो मैंने सोचा कि आज सूप बना लूँ। सूप के लिए ना मैंने फ्रेश सारी सब्जियाँ मँगाई क्योंकि फ्रीज़ करी हुई ना सब्जियों से इतना मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मुझे होता है फ्रेश सब्जियाँ हों। और आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी तो सारा काम पड़ा हुआ था तो मैंने रोटी पका ली थी क्योंकि सालन तो रखा हुआ था। अमूमन होता है ना कोई सालन रखा हुआ होता है तो फिर आप कहते हैं कि चलो आज छुट्टी कर लें, लेकिन छुट्टी कहाँ होती है। छुट्टी करके भी 1000 घर के काम हो जाते हैं। तो बस आज मैंने सारे सर्दी के बेड कवर निकाले, वो बिछाए अपनी दूसरी हेल्पर के साथ मैंने मिलके बिछाए। मैंने ना 2 हेल्पर्स रखी हुई, उससे ये फ़ायदा होता है कि एक छुट्टी करती है तो दूसरी आ जाती है, वरना सारा काम एक को दे दो ना, तो बहुत मसला होता है। लेकिन भई बहुत आजकल की हेल्पर तो सताती हैं। मतलब संडे का तो ऑफ होता ही होता है, उसके अलावा भी 1-1 2-2 छुट्टियाँ ना लाज़मी इनकी होती हैं। तो मैंने तो इसलिए अलग-अलग रखी हुई है और अलग-अलग रखो ना तो काम सफाई से होता है। जैसे आप झाड़ू पोछे की अलग रख लें, बर्तनों की अलग रख लें, तो वो आएगी बर्तन धोएगी, किचन साफ करेगी, सारा सुकून से अपना काम करेगी। और झाड़ू पोछे वाली जो है ना वो अपना सफाई से करेगी, वरना आप एक ही को अगर काम दे दें ना तो फिर ये होता है कि वो एक ही जो है ना क्या कहते हैं उसको दिमाग पे होता है कि बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, तो वो फिर छोड़-छोड़ के काम करती हैं। वैसे तो अलग-अलग काम दिया हुआ है, फिर भी मैं तो कहती हूँ सफाई से काम नहीं करती। मतलब मेरी किचन वाली ऐसी है कि उसको मुझे बताने पड़ते हैं कि तुमने ये पतीली गंदी धोई है। ऐसे ही मतलब माँजती नहीं है, ऐसे ही बस हल्के-हल्के से फ़ोम मार के रख देती है। उनको बताना पड़ता है कि इसको तार लगाओ, झाड़ू पोछे वाली को बताना पड़ता है कि ज़रा-सा ना देखो ना, तो वो आधा काम मतलब आधी जगह झाड़ू लगाई, आधी जगह नहीं लगाई। बस इस तरह से मतलब टाला-टोली करके ना टालम-टोली करके काम करती हैं। तो बस उनको देखना पड़ता है। तो आज मैं खाना-वाना भी बना रही थी और सूप के लिए मैंने क्या करा था चिकन में जो है ना देसी लहसुन थोड़ा-सा छील के डाल दिया था और साथ में काली मिर्च डाल दी थी। पहले मैं यखनी सी बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं फिर सूप की तैयारी करती हूँ। और मैंने जो है बेड कवर गरम बिछाए थे क्योंकि सर्दियों में गरम बेड कवर अच्छे लगते हैं। मेरे पास जो है ना गुलटेक्स के गरम बेड कवर रखे हुए हैं, वो मैं हर साल वही बिछा लेती हूँ, 2-3 हैं तो मैं अपने ना बेडरूम्स में, अपनी बच्चों के बेडरूम्स में गरम बेड कवर बिछाती हूँ ताकि बच्चों को जो है ना मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि उनको वार्म फीलिंग आए। तो गुलटेक्स के जो मेरे बेड कवर थे ना वो बड़े छोटे-छोटे हैं और अमूमन मैं आपको बताऊँ जब मेरी शादी हुई थी तब भी अम्मी ने मुझे दिए थे। तो वो मेरे ना धुलने के बाद शेयरिंग हो गया और उस वक़्त मुझे इतनी मतलब उस ज़माने में इतनी अकल नहीं थी, मैंने उठा के ना इधर-उधर दे दिए कि छोटे हो गए, छोटे हो गए। लेकिन अब जो मैंने 2 लिए थे बेड कवर्स तो वो भी मेरे ना छोटे हो गए थे। मतलब शेयरिंग हो गए थे धुलने के बाद। तो मैंने फिर क्या करा उसको जो है ना उसमें मैंने दोनों तरफ ना आधा-आधा बालिश कपड़ा डलवा लिया उसको देकर। जो बेड कवर्स वाले होते हैं ना, इधर हमारी तरफ एक बेड कवर वाला है, तो उससे मैंने कपड़ा डलवा लिया, उससे इतने अच्छे हो गए, आराम से वो अंदर हो जाते हैं, मतलब चादर उतरती ही नहीं है, पूरी गद्दे पे फिक्स हो जाती है। और जनाब, ये जो है मैं आप लोगों को बताऊँ क्या कहते हैं 5 बजे तक मैं वॉइस ओवर मैंने थोड़ा-सा करा था और लाइट चली गई। 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक समझिए 9 बजे तक मेरे घर में लाइट ही नहीं थी। उसके बाद फिर हस्बैंड आए, मैंने खाना पकाया, लाइट आई, इत्तेफ़ाक से ना वो मीटर से हमारे तार हिल गया था और मुझे पता ही नहीं चला।
मैं समझी शायद हमारा फेस गया हुआ, हम लोग सारा दिन ऐसे ही बैठे रहे। फिर रात को मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने आके देखा तो वो तो तार हिला हुआ था। तो फिर मैंने खाना वाना पकाया रात में, मतलब अभी, और खाना खा के फारिग हुई हूँ। अब 1 बज रहा है समझे। अब इस ब्लॉग को मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, वही दोपहर का करके छोड़ा हुआ था। तो बस आज लाइट ना होने की वजह से इतनी मतलब ज़हनी टेंशन और सर में दर्द बिल्कुल। जनरेटर भी आपको पता है गैस होती है तो चलता है, जनरेटर भी मेरा नहीं चल रहा था। तो बस आज इसी टेंशन में वक़्त गुज़रा है। तो तो बस वही इतना तेज़ी से लाइफ गुज़र रही है कि वक़्त का पता ही नहीं चलता। मैं ये करती हूँ कॉर्न, जब कॉर्न सूप बनाती हूँ ना तो ये चिकन के साथ ही ना मैं कॉर्न भी उसमें डाल देती हूँ। और जब ये अच्छी तरह ये उबल जाते हैं तो उबलने के बाद फिर इसको आराम से इसको हाथ से अलग करके, और मैं ग्राइंड करके नहीं डालती वैसे, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे इसके दाने थे तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। और थोड़ी-सी मैंने फ्रेश वेजिटेबल मंगाई थी, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च ये डालकर, तो मैंने जो है ना कॉर्न सूप बनाया था। और सर्दी में तो बस दिल चाहता है कि खाना जो कोई भुना हुआ पक्का हो, जैसे पालक गोश्त, चुकंदर पालक गोश्त, शलजम पालक गोश्त, मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है। और उसमें से देसी घी का 1 चमचा डला हो। हमारी अम्मी हमें ऐसे ही खिलाती थी, हमें वो याद थे डली हुई है। तो मैं ज़्यादा सर्दी में ना इसी तरह के खाने पकाती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है इसी तरह के खाने पकाओ। और गर्म चीज़ दिल चाहता है हर वक्त हाथ में हो, जैसे कोई कॉफ़ी हो जाए, चाय हो जाए, या गरम मूँगफलियाँ हो जाए, या सूप हो जाए। मैंने तो यकीन करें सूप बनाया ना तो मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, दोपहर का खाना स्किप करा। और दूसरे दिन भी मैंने जो है ना दोपहर का खाना नहीं खाया। जब मैं सूप बना लेती हूँ ना 2 दिन सूप ही पीती हूँ, खाना ना मैं स्किप करती हूँ। बस ये मेरी चिकन भी उबल गई थी और कॉर्न भी उबल गए थे। मैं चिकन और कॉर्न निकाल लेती हूँ। चिकन मैंने हाथ से जो है इसको रेशा कर लिया था, और कॉर्न भी मैंने निकाल लिए थे, और फिर सारी वेजिटेबल्स वगैरह इसमें डाल देती हूँ। मेरी चिकन मैंने सारी जो है ना हाथ से मतलब इसको रेशा कर ली थी, और इसमें सारी मैंने मिक्स वेजिटेबल डाल दी थी। और काली मिर्चें थोड़ी सी मैं ज़्यादा डालती हूँ, इसमें मुझे काली मिर्चें अच्छी लगती हैं। और फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका डाला। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सूप बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था और बड़ा मुझे तो पसंद आया। मैंने तो 2-3 बाउल सूप के ही पिए, खाना तो खाया ही नहीं। बच्चों ने भी सूप पिया, और मेरे हस्बैंड, उनको भी इतना फ्लू हो रहा था, वो आए उन्होंने भी पिया, वाक़ई कहने लगे कि बहुत मज़े का बना है। और सर्दियों में सूप वगैरह ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्मियों में तो बिल्कुल सूप वूप नहीं पिया जाता, इस कदर गर्मी होती है। गर्मियों में दिल चाहता है ठंडी चीज़ें, कोई जूस, आइसक्रीम, इस किस्म के। गर्मियों की बिल्कुल अलग रूटीन होती है, अलग खाने होते हैं, और सर्दियों की अलग रूटीन, अलग खाने होते हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के मौसम रखे हैं, और हर अल्लाह ताला ने कितनी सोच के दुनिया बनाई। अगर ये होता कि सर्दी होती तो सर्दी होती रहती तो कितना लोगों को मसले होते, लोग बीमार होते। या गर्मियाँ ही अगर रखते, अल्लाह ताला ने गर्मी के अलग फल दिए हैं, गर्मी का अपना मज़ा है, अपना मतलब गर्मी का होता है कि हम हल्की ग़िज़ा खाते हैं, और हम लॉन के कपड़े पहनते हैं, और हमें बाहर रहना ज़्यादा पसंद होता है। सर्दी में हम लोग ज़्यादा कमरों में रहना पसंद करते हैं। तो सर्दी की खुराक अलग होती है, गर्मी की खुराक अलग होती है। अलग-अलग मेवे रखे हैं अल्लाह ताला ने, सर्दी, गर्मी सारे मौसमों के, और उसी हिसाब से फल और सब्जियाँ भी अल्लाह ताला ने रखे हैं। तो अगर देखा जाए अल्लाह ताला ने मौसमों के हिसाब से कितनी खूबसूरत ये दुनिया बनाई, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। और सर्दी के अलग अल्लाह ताला ने अलग लवाज़मात रखे हैं, गर्मी के अलग लवाज़मात होते हैं। और आजकल जो है ना शादियों के सीज़न भी चल रहे हैं, मुख्तलिफ जगह हमारी जो है ना इनविटेशन आई हुई है शादियों की। मेरी बेटी के दोस्त की शादी है आजकल, उसको वहाँ पे जाना होता है। बारात वलीमे में हमें भी बुलाया है, तो उसमें भी मैं बिज़ी हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की रूटीन कैसी है? देखिए ये वाला बेड कवर है, ये बहुत धुलने के बाद शेयरिंग हो गया। तो इसको जो है ना ये जेकार्ड का जो कपड़ा होता है, गुलटेक्स का, ये वो कपड़ा है खद्दर टाइप का। गर्म होते हैं ये वाले बेड कवर, बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ये है कि आपको, ये मैंने जो ठंडे बेड कवर थे गर्मी के, ये मैंने उतारे, और ये मैंने गर्म आज बेड कवर निकाले थे। तो मैंने सोचा कि ये बिछा दूँ। इसमें मैंने जो है ना बेड कवर वाले को ही दे दिया था, तो उसने दोनों तरफ
कपड़ा लगा दिया। कपड़ा बहुत अच्छा और मजबूत टाइप का कपड़ा लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का है कि आराम से आप बिछा लें कर लें। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाया था, और जो मेरी शादी का था वो भी मेरे पास है, वो मैंने अपने बेटे को दे दिया, वो भी बहुत अच्छा है। ये आ गई इतने प्यारे ग्लव्स पहन के। कौन लाया गोल्डन और रेड? कौन लाया आपके ग्लव्स? मम्मा। मम्मा लेकर आई। और भाई आज तो पूरी येलो बन के आ गई। येलो ग्रीन आपके सॉक्स और येलो कलर की आपकी जैकेट। इतने प्यारे प्यारे कपड़े। कौन लेकर आया सॉक्स? सॉक्स जी मम्मा। सॉक्स भी मम्मा लाई हैं। और ये जैकेट? मम्मा। अच्छा। और पूरी मैचिंग। सर्दी लग रही थी फातिमा को जी। इसलिए ग्लव्स पहन के आई। स्कूल भी ग्लव्स पहन के जाती हो? ऐसे ऐसे हो, अपना फेस भी तो दिखाओ। ओहो फातिमा को। आपने कल क्या करा? 2 दिन सैटरडे संडे पड़ा था घर में। आंटी ने आपको काम दिया था, वो करके आई हो आप? जी। तो पारा पारा बच्चा है तो सिर्फ जी 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 बोलता है। और इतने प्यारे सॉक्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आंटी के पास तो ना सॉक्स हैं ना ये है ग्लव्स। आंटी को दे दो। क्यों? तो बस फातिमा आ गई, मैं इसके साथ बातों में लग गई। क्या हुआ आपके यहाँ पे? ये क्या हुआ? यहाँ पे? हाँ इधर करो, चोट लगी है? इधर तो नहीं। हाँ नहीं। फिर? इसमें मैं साथ साथ खेल रही थी ना, एक तो डोर लगा था ना बैंक के ऊपर। अच्छा डोर लग गया था। हाँ। ओए हाय, दर्द तो नहीं हो रहा आपके? नहीं। अच्छा दूसरी बात ये कि आंटी के पास तो ना ग्लव्स है ना सॉक्स है। आंटी को एक ग्लव्स दे दो, सर्दी लग रही। देखो आंटी के पास तो बेचारियों के पास है ही नहीं कुछ। ये तो इतने प्यारे प्यारे हैं डॉल वाले। ठीक है, और क्या लेकर आई हो? दिखाओ। ये क्या है? ये क्या लाई हो? दिखाओ। ये चल मेरे खेलने की हाँ खेलने की चीज लाई हो। क्या है मुझे भी तो बताओ। वाओ इतनी प्यारी स्लेट। इसको कैसे लिखते हैं? इसका पेन कहाँ है बताओ? पेन अंदर। निकालो पेन निकालो। ये हाथ है। कहाँ गया पेन? ये रहा ये रहा। अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। वाओ। और इसको फिर मिटाते कैसे हैं? मैं आपको बताती हूँ। कैसे? ऊपर। अच्छा क्या करा आपने? ऊपर से। अच्छा यहाँ पे टच करते हैं, इधर टच करते हैं। देखो ऐसे करके लिखते हैं और करो दोबारा टच। वाओ ये तो बड़ी अच्छी आपकी वो है। टच करने से मिटा देते हैं तो जादू हो जाता है फातिमा? जादू नहीं हो जाता? कौन लाया ये? मम्मा। मम्मा लेकर आई हैं। तो आंटी भी आपको इतना अच्छा गिफ्ट ला के देंगे। आपके इतने अच्छे नंबर आए ना फातिमा के, तो अच्छी अच्छी बच्ची है ना, पारी सी। और बस मैंने अपने रूम का बेड कवर चेंज करा, फिर बेटियों का चेंज करा, तो वो फातिमा मेरे रूम पे आके बैठ गई, तो वो यहाँ बैठ के पढ़ रही थी। और अलग ही देखे लुक आ जाता है जब चेंज करते हैं। इसके साथ का एक पिलो कवर भी था, तो मैं ये वाला कवर उतार के ना उसकी जगह ये बिछा देती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह सेट करके रखती हूँ। और माशाल्लाह से फातिमा को तो सभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये मेरे बेड कवर मैंने चेंज करा लिया था, और अब मैं बेटियों के रूम में कर रही थी। ये बेटियों के रूम में मैंने बिछाया। इसमें भी मैंने ये करा, देखिए सादा कपड़ा लगवाया हुआ है फुल टैक्स के। इसमें ये अंदर चला जाता है, वरना चादर बहुत छोटी थी उतर जाती थी। ये इतना अच्छा टेलर ने दोनों साइड डाल के दिया, कपड़ा भी उसने लगा के दिया। बहुत अच्छा ये बेड कवर वाले से ही मैंने करवाया। क्या कर रही हो आप? जल्दी से दिखाओ फातिमा। वाओ अपनी स्लेट पे लिख रही हो आप। अच्छा अच्छा। आंटी के रूम में बैठी हुई हो आप? बताओ। ऑरेंज ब्लैक। किस में बैठी हुई हो? ऑरेंज ब्लैक। ऑरेंज बना रही हो? दिखाओ ऑरेंज कहाँ बना रही हो। अल्लाह इतना टेढ़ा सा ऑरेंज। आईज से अपने बाल तो हटाते हैं जब पढ़ते हैं ना, तो कैसे पढ़ते हैं? ये देखो आईज में बाल नहीं आने चाहिए ना। ऑरेंज बना रही है। और क्या बनाना आता है? कैट बनानी आती है? एप्पल। एप्पल? कैट बनानी आती है? आय हाय आय हाय, एप्पल तो बड़ा अच्छा बनाया है आपने। वाओ एप्पल की डंडी पत्ता सब कुछ, लीफ भी बना दिया, स्टेम भी बना दिया। और क्या बनाया? कैट आती है बनाने? कैसे इसको इसको कैसे वो करते हैं? ऐसे करते हैं?
दबाते। जोर से आए दबाते। जोर से दबाओ। वाओ ये तो बड़ा मैजिक हो रहा है। हाँ इनमें ओवन खाली हो रही है। ओवन से लिखा, इनमें क्या हो रहा है? इनमें ओवन लिखा है ऐसे ऐसे। ओवन लिखा है ऐसे बता दे, ये हो जाता है। अच्छा ऐसे ऐसे हो जाता है। पढ़ लिया आपने? सारा काम कर लिया? अच्छा अच्छा पढ़ा है आपने। आज क्या पढ़ा आपने? दिखाओ जरा क्या पढ़ा। इधर आओ, ये बताओ क्या लिखा, क्या लिखा है ये? जल्दी से बताओ ये क्या है? ये क्या लिखा? ये हाँ काफ मीन। काफ थोड़ी है। काफ अलिफ का मीन साकिन क्या होता है? मीन साकिन। क्या होता क्या है ये? काम। काम। फातिमा भी काम करती है, आंटी भी काम करती है ना? इतना सारा काम करती है फातिमा। ये अच्छा ये और कब करा है काम? ये क्या लिखा है? ये आज। आज करा है काम आपने? आज लिखना आ गया आपको? कैसे लिखते हैं आज? अलिफ और जीम आज। और आंटी के रूम में आप आराम से लेटी हुई हो। आज आंटी के पास ही सो जाओ। आज आंटी के साथ रुक जाओ। रुकोगी आंटी के पास? मामा से कहना आज मैं आंटी के घर रहूंगी। ठीक। ओए आज ऐसे लिखते हैं। जिम को इधर बनाते हैं ना, इधर थोड़ी बनाते हैं। फातिमा उठ के बैठे, उठ के बैठे। ये उल्टा लिख दिया। देखो बच्चों की क्या काम है। पहले अलीमदा बनाते हैं फिर जिम ऐसे लिखते हैं। आज कैसे लिखते हैं? फातिमा ने क्या करा? उल्टा लिख दिया। रॉन्ग हो गया फातिमा का। कैसे लिखते हैं? आ गया लिखना? कैसे लिखते हैं बताओ? पहले अलिफ है। हाँ जी। हाँ गुड ऐसे लिखते हैं। आ गया लिखना? अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, मेरी तो पहले बात सुनो। इधर इधर इसको छोड़ो। अच्छा आज फातिमा की मामा से कहती हूँ आज फातिमा जो है ना आंटी के साथ रुकेगी, यहीं पे सोएगी आंटी के साथ बेड पे ब्लैंकेट ओढ़ के। ठीक है? ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट आपके पास है? जी। तो आंटी के पास भी है ना। आप आंटी का ओढ़ के सो जाना, आंटी के पास रुकोगी तो। मेरे पास ब्लैंकेट है। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ, रुकोगी आज आंटी के साथ सोगी या नहीं पहले मुझे बता। नहीं। रुक जाओ। आज मामा से कहना मैं आंटी के घर रहूंगी। नहीं। क्यों? है मम्मा साथ सोना है। मम्मा साथ सोना है? अच्छा आंटी अच्छी नहीं है क्या? हाँ फातिमा क्या पूछ रही है आंटी? हाँ ऐसे लिखते हैं। आज पहले अली मदा बनाते हैं फिर जीम बनाते हैं। हाँ ठीक है। आज है। तो बस सुबह का टाइम होता है, मैं अपने घर के कामों में भी लगी हुई होती हूँ और ये छोटी सी बच्ची आती है तो इसके साथ थोड़ा बहुत बातें करके अपना दिल भी बहला लेती हूँ। खुशी होती है छोटे बच्चों से बात करो, एक अलग ही सुकून मिलता है, खुशी होती है। मैं तो कहती हूँ घर में ना छोटे बच्चे होने चाहिए। अब मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ तुम लोगों की शादियाँ हो, तुम लोगों के बच्चे हो ना, मैं उन लोगों को ऐसे ही बिगाड़ूंगी, उनको बिगाड़ दूंगी कि काम नहीं कर रहे तो मैं कहूँगी छोड़ो नहीं करो। जैसे नानी दादियाँ होती हैं या जैसे मेरी अम्मी भी मेरे बच्चों की बहुत वो करती थी, फिर अम्मी कहती थी कि बच्चे खुश हो जाते हैं इसलिए मैं बच्चों की हिमायत करती हूँ। तो इसी तरह मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, अपनी बेटियों की, कि तुम्हारी भी जब बेटी होगी ना तो मैं ऐसे ही उनको उसको लाड प्यार करके ना बिगाड़ दूंगी। अच्छा पता नहीं क्या बात है, मुझे तो शुरू से बेटियां बहुत पसंद हैं और बेटों की भी अपनी जगह होती है, बेटे भी माशाल्लाह पसंद है, ऐसी बात नहीं, लेकिन शुरू से मुझे ना माशाल्लाह बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी भी मेरी बच्चियां बड़ी हो गई, कोई छोटी बच्ची को देखती हूँ ना तो मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे शुरू से ना बच्चियों से एक अलग ही सी मुझे मोहब्बत होती है। आप लोग भी बताएंगा कि आप लोगों के साथ भी इस तरह से है या मेरे ही साथ इस तरह से है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगा। और मेरा खाना वगैरह पक गया था, फातिमा चली गई थी। मेरा कॉटराई का सूट है, मैंने 2 पीस लिया था और ये शायद इस्लामाबाद से लिया था। ये मेरे ख्याल से 1000 रुपये का ये सूट था, लेकिन ये इतना अच्छा इसका कपड़ा निकला है, कलर बिल्कुल नहीं निकला, बहुत अच्छा। और फिर मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है ना आज बाहर गई हूँ, मतलब बाहर जाना ही नहीं होता, टाइम ही नहीं मिलता समझे। जब से अब्बू गए हैं, जब अब्बू थे तो मेरे 2-3 चक्कर लगते ही लगते थे। तो आज मैं गई, ये मैंने आम का पेड़ देखा, माशाल्लाह ये सामने हमारे आम का पेड़ है। ऐसे ही बाहर के मैंने नज़ारे करे, दोपहर में थोड़ा सा मैंने एंजॉय। तो ये देखें इस आम में ना भूरा आ रहा है, ये देखें
सर्दियाँ हैं और देखें अल्लाह ताला की कुदरत, ये देखें कितना माशाल्लाह आया हुआ है। अच्छा पिछले साल ना इस पेड़ में आम ही नहीं आए, बहुत कम आए, मतलब जैसे माशाल्लाह लदा हुआ होता था, पिछले साल बिल्कुल नहीं आया। इस साल आया है ये बूर देखे माशाल्लाह से। और किसी की भी अच्छी चीज़ देख के ना माशाल्लाह करना चाहिए। अल्लाह पाक मतलब बहुत ज़्यादा फल लाए इस पौधे में, पिछले साल तो हुआ नहीं है। देखे कितना माशाल्लाह बूर आया हुआ है। देखिए मैंने कहा आपको दिखाऊं, सर्दियों में जो ना ये बूर आ जाता है। देखिए अभी सर्दियाँ हैं, ये देखिए करीब से दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये देखिए माशाल्लाह करीब से दिखाया है मैंने। बीच में बिजली का खंभा भी आ रहा है, वैसे इतना दूर है, करीब करा है तो मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है। और ये ना चुकंदरी कलर का मेरा सूट है, इसके साथ शॉल मेरे घर में किसी और सूट की रखी हुई थी, वो इत्तेफाक से मैच हो गई और ये मैं पहनती हूँ। खद्दर का है, बहुत ही अच्छा, बहुत गर्म सूट है। और एंड में ना मैंने वीडियो क्लिप एक बना के डाला था। मेरी बेटी कोई हमारी जानने वाली है, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, तो उनको मैंने बुलाया था, तो उससे वो रेडी हो रही थी, शादी में जाना था, तो वो भी मैंने डाला है। और अगर आप लोग इनसे कराना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक शेयर कर दूँगी, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएँगा आप लोगों को क्या अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। और उनके लिए मैंने ये चाय बनाई थी, चाय बना के बिस्किट वगैरह खाए थे। आज का व्लॉग लंबा हो गया है थोड़ा, एक दफ़ा और अल्लाह हाफ़िज़।